सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत मेदक जिले के नरसापुर मंडल के रेड्डीपल्ली गांव का दौरा किया। कविता ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पैकेज 18 खुसूसन RRR स्कीम के मुतासरा खानदानों और बेघर किसानों से मुलाकात की। कविता ने कालवा और टनल के जारी कामों का मुआयना किया और मुकामी आवाम की शिकायत और मुश्किलात की तफसील से समाअत की। इस दौरान कविता ने इस बात पर शदीद तशवीश का इजहार किया कि RRR प्रोजेक्ट से मुतालिक सर्वे में वाज़ेह तौर पर तब्दीली की गई है और यही तर्ज अमल हाई टेंशन तारों और रेलवे लाइन के मामले में भी अपनाया गया है। उन्होंने कहा कि मुतासरा किसानों और ख़ानदानों को उनकी अराजियात और घरों का मुनासिब और मुनसिफाना मुआवजा नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो दस्तखत के लिए तैयार नहीं और ये मुकम्मल तौर पर जायज़ मौक़ूफ़ हैं। कविता ने इस हकीकत की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि इसी ज़िले में मौलाना सागर प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने यहाँ अपनी नई ज़मीनें खरीदी थी, लेकिन अब वो ज़मीनें दोबारा मुतासिर होने के दहाने पर हैं, जो इन ख़ानदानों के साथ एक और बड़ी नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि 2 मरतबा ज़मीन खोने वाले ख़ानदानों के लिए खुसूसी गौर व फिक्र और इजाफी माविनत ज़रूरी हैं। हुकूमत को इस मसले को संजीदगी से लेना होगा। कविता ने वाज़ेह किया कि RRR प्रोजेक्ट में बुजुर्गों और देहात के पुराने मकीनों की ज़मीनों को बचाने के बजाय सर्वे को मनमानी तरीके से तब्दील किया जा रहा है, जो सरकारी नाअहली व बेहिसी का खुला सबूत है। उन्होंने कहा कि उनका ये दौरा सियासी मकसद के तहत नहीं बल्कि अवाम के हकीकी मसाइल को समझने और उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए है, क्योंकि यहाँ वोट लेने का कोई मामला नहीं है। उन्होंने ये भी बताया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो हैदराबाद में मुतल्लिक़ा हुकाम और वज़रा से मुलाकात करेंगी और मुतासरा ख़ानदानों के हक़ में जद्दोजहद करेंगी। कविता ने RTC मुलाजिमीन के मसाइल पर भी रोशनी डाली और कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वो हैदराबाद में RTC MD से मुलाकात की थी। मुलाजिमीन की मुश्किलात उनके सामने रखी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के कामों के दौरान कई फ़नकारों और गरीब ख़ानदानों के घर भी मुतासिर हो रहे हैं, जिनकी हिफाजत और बाज़ आबादकारी के लिए वो हुकूमत से खुसूसी तवज्जो की दरख्वास्त करेंगी। कविता ने कहा है कि वो मुतासरीन के मसाइल की यकसुई और उनके हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती रहेंगी और हुकूमत पर दबाव डालेंगी कि वो फौरी तौर पर मुनसिफाना मुआवजा, महफूज बाज़ आबादकारी और प्रोजेक्ट के कामों में शफाफियत को यकीनी बनाएं।